प्यारे बच्चे, आज मैं फिर से आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक अनोखा सा वीडियो, जिसमें आज फाइंड करने जा रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस या डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, अलग अलग तरह के यूनिट सेल दिया रहेगा, उसका मैं डेंसिटी फाइंड करता हूं। इसका डिराइवेशन कल मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस डिराइवेशन के आधार पे जो फॉर्मूला आया था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन आपके 2 एनसीईआरटी से आया हुआ है और एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, जो अलग टाइप के होगा। उस चीज को आप भली भांति बहुत अच्छा तरीका से समझिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.15। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी लैटिस विथ एज लेंथ इतना सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारे पास कॉपर मेटल जो है वह क्रिस्टलीकृत होता है, मतलब अपनी क्रिस्टल बनाता है। कैसा बनाता है? एफसीसी टाइप के बनाता है। साथ ही एज लेंथ इतना है, यानी इसका भुजा कितना गिवन है, यानी कि इसका जो भुजा गिवन है, ए का जो वैल्यू गिवन है 3.61 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्या है? गिवन है। ये हमारा लेंथ ऑफ साइड या एज लेंथ इसको कहा जाता है। सो दैट द कैलकुलेट डेंसिटी इज एन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि दिखाए कि जो आप डेंसिटी का वैल्यू इतना निकाले हुए है ना, उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहता है कि दिखाए कि आप जो डेंसिटी का वैल्यू जो एग्रीगेट किए हुए हैं, माने हुए हैं, उतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब समझो एक प्रकार के हमको क्या करना होगा, डेंसिटी इतना करना होगा, कितना है या नहीं है, उस चीज को देखना होगा। चलिए ए का वैल्यू गिवन है। अब हमारे पास सबसे पहला कॉपर है, तो कॉपर है तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है ना, इतना पॉइंट इतना होता है। इसके बाद में ग्राम होता है। इसके बाद में एफसी कह रहा है, तो एफसी कह रहा है, तो एफसीसी के लिए एफसीसी में जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जिसको मैं आपको बताया था। अब हमारे पास अब हम डेंसिटी को निकालना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी हम आराम से निकाल सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी को रो के द्वारा भी डिनोट करते हैं। ये होता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है कि z इंटू एम बाई एन ए इंटू, है ना, एन ए इंटू एन ए इंटू क्या हो जाए? ए क्यू। इसका मतलब z हो गया नंबर ऑफ एटम्स हो जाता है, एम मोलर मास हो जाता है या मास ऑफ एन एटम होता है, एन ए को एवोगाड्रोज नंबर, ए को क्या बोलते हैं, ए को, है ना, ए को बोलते हैं लेंथ ऑफ साइड, यानी ए क्यू को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। चलिए अब इस चीज को हम बनाना शुरू करता है। देखिए बहुत अच्छा तरीका से z का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा, तो z का वैल्यू आ जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा इसमें 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू एम का वैल्यू कितना डालेंगे, 63.5 डालेंगे। तो कॉपर का कितना होता है एटॉमिक वेट, इतना होता है बाई एवोगाड्रोज नंबर का कितना वैल्यू है 6.022 10⁻23 और इंटू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 3.61 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना हमको दिया हुआ, तो ये इसको हम क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। ये हमारा वैल्यू गिवन है, ये हमारा ये क्यू हो जाएगा। अब एक बात को समझिए, अब इसको हम कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3.011 हो जाएगा ना भाई। इसके बाद में ये 2 से कट जाएगा और कटने वाला है, लेकिन इसको हम सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 6 दूना 12 127 दशमलव इतना हो जाएगा। बाई मेरे पास क्या आ जाएगा 3.011 इंटू इतना आ जाएगा 23 इंटू, अब हमारे पास 3.61 है ना, 3.61 है, इसको क्यूब है। क्यूब का मतलब इसको 3 बार गुना करना। कितना गुना करना? 3 बार गुना करेंगे इसको, तो 3 बार गुना करेंगे इसको, कितना बार गुना करेंगे? 3.61 को 3 बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करने के बाद इसका आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 47.4
47.04 आ जाएगा। और आएगा मतलब इसको हम 3 बार गुना किए हैं, 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61, यानी इसको 3 बार हम गुना किए, तो ये वैल्यू हमको आएगा। अब इसके बाद में ये जो पावर है ये डायरेक्ट गुना हो जाता है, ये जो पावर आता है इस पे 10 रहेगा तो 30 हो जाएगा, 8 है तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब एक बात को समझिए, ये 24 है 23 है, दोनों कट जाएगा तो फिर भी इसके पावर क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, इतना आ गया 127 आ गया। अब 3.011, इसके बाद में 47.05, इस दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा हमको, इतना इसको और इस दोनों को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए तो इतना वैल्यू आ गया। अब देखो 10⁻⁻1 बचा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+1 हो जाएगा, यानी मेरे पास आ जाएगा 1270 में कितना से भाग दे देंगे, इतना पॉइंट से इतना से हम इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चाहे इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर इसको हम इतना में और इतना से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड होने के बाद इसका जो वैल्यू आता है, डिवाइड होने के बाद इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0. इसका जो वैल्यू आएगा 0.89 आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा है ना, इसको गुना कर देंगे, इतना से भाग दे देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 0. इसको हो जाएगा इतना में भाग अगर देते हैं तो 0.892 आ जाएगा। तो इसको हम 100 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, मतलब इतना में हम इतना से हम क्या करें, भाग दे रहे हैं, तो इतना वैल्यू है। और गुने ये क्या है, 100 है, तो इस 100 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब देखिए कि ये जो वैल्यू जो निकला और हमारा जो गिवन वैल्यू है, पहले से जो गिवन वैल्यू है, दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है, तो इसलिए सेम हो गया। तो हम समझ गए क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप इसको गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। कि फिर मैं एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.11 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एब्सिसी लैटिस, यानी सिल्वर जो है वो कैसा बनाता है स्ट्रक्चर, एब्सिसी लैटिस का बनाता है। तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन डेट है कि हमारे पास सिल्वर है जो कैसा बनाता है, एब्सिसी बनाता है। तो एब्सिसी जब भी बनाएगा तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। कहता है इफ अगर एज लेंथ ऑफ द सेल इज इतना, यानी कि कहता अगर एज लेंथ इतना, यानी ए का वैल्यू क्या है 4.07 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इतना क्या है। कहता डेंसिटी एंड डेंसिटी इतना, मतलब डी का वैल्यू क्या जाएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कहता है कैलकुलेट एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास यानी एम का वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। कहता है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज एफसीसी, मतलब सिल्वर एफसीसी बनाता है, इसलिए जेड का वैल्यू 4 हो जाएगा। ए क्या है, इफ द एज लेंथ ऑफ द सेल इतना, यानी ए का वैल्यू इतना हो जाएगा। फिर क्या कहता है डेंसिटी, तो डेंसिटी का वैल्यू इतना हो गया। तो कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम जानते हैं कि बाई फार्मूला से जानते क्या है कि डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई क्या हो जाएगा, एन ए इंटू क्या हो जाएगा, ए क्यू। अब मेन रूप से हमको निकालना क्या है, एम निकालना है। तो इधर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एम इक्वल टू डी इंटू एन ए इंटू क्या ए क्यू आ जाएगा। अब एम बराबर क्या हो जाएगा कि डी इंटू एन ए वेगाडोज नंबर और इंटू ए क्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब और बाई क्या हो जाएगा जेड। अब इस फार्मूला को हम डालेंगे और इस पे वैल्यू को क्या करेंगे, बताएंगे। हमने देखा कि m बराबर जेड नीचे चलाएगा, तो d का वैल्यू क्या है, गिवन है, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या है, गिवन है। इसके बाद में na को 6.022 10⁻23 इंटू
ए क्यू का मतलब क्या जाएगा 4.07 10⁻⁸ का क्यूब बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हमने डी का वैल्यू भी पुट कर दिया, एन का वैल्यू पुट कर दिया, सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम काटते हैं, इसको क्या करते हैं हम 10.5 को क्या करते हैं काटते हैं। तो 10.5 को अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, है ना। 10.5 को हम क्या करने जा रहा है, इसको 2 से काटने जा रहा हूँ, 2 से इसको काटूंगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3.011 कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आया, फिर इसको अगर 2 से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 52 पॉइंट का 4 आएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बचा कि 5.25 इतना गुने 10⁻23। अब इसको हम 3 बार गुना करें, 4.07 गुने 4.07 गुने 4.07 गुने 3 बार इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आएगा, है ना, 67 पॉइंट इतना आ जाएगा। 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -24 हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट गुना हो जाएगा। अब आ जाइए, कुछ नहीं नीचे तो बटा में कुछ नहीं बचा। अब देखिए हम इसको बात करते हैं कि अगर ये तो कट जाएगा तो 10 के पावर क्या बचेगा -1 केवल बचेगा। अब इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। और 10 टू द पावर क्या है माइनस है वहां पर, तो वो भी नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा और बात करते आगे। इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए एक बार और लिख लेते हैं तब काटने में मजा आएगा, है ना। ऐसे काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा 525 गुना 311, है ना। इसके बाद में ये 100 है इसके बट्टा में, इसके बट्टा में कितना 1000 है, इनटू इतना बाई इसके भी बट्टा में क्या है 100 है, और इसके पावर -1 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 100 है। अब इसको हम कटेंगे तो 20 पंचे 100 कट जाएगा, यही कटेगा 105 मरतबे, 105 में हम 525 हो जाएगा, 105 पंचे 525 हो जाएगा। अब फिर हम इसको काटते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं काटना शुरू करते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 31 पंचे, है ना, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 21 मरतबे कट जाएगा। अब ये कट गया, इसका मतलब ये कट गया कितना से 4 से, ऊपर वाला कितना से कट गया 21 से। अब देखिए इसको फिर हम 2 से काटते हैं, और इसको काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, फिर इसमें तो आ गया 17, तो 8 दूना 16, फिर आ गया एक उधर चला गया तो फिर 8 दूना 16। तो अब मेरे पास क्या गया 21 इंटू 30 11 इंटू 33 और 88। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम काटेंगे 2 से, ये 2 बचा, फिर अब इसको काटेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हमारे पास 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर इधर चला गया 11 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, फिर ये हमारे पास इधर चला गया 18, तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8 इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ 21 गुना 15 94, इसके बाद में 30 11, है ना, 30 11 गुना करेंगे बाई, हमारे पास कितना बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 बच जाएगा। हमारे पास कितना बच जाएगा 6 0 बच जाएगा, इतना बच गया हमारा 0। अब हम इसको सबको क्या करते हैं गुना करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको हम 1594 लिखे थे ना, तो 1594 नहीं होगा, काटने में थोड़ा फॉल्ट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 1694 हो जाएगा, इतना। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या बचा 21 बचा हुआ है, फिर इसको क्या करेंगे 1694 हो जाएगा, और फिर क्या है 30 11,
और बाई कितना हो जाएगा, एक पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। अब इस सब को हम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है ना, गुना करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है, देखिए इसको गुना किए हैं तो इतना वैल्यू है 107, है ना, 107, फिर इसके बाद में हो गया 11 33 14, 11 33 14, और बाई कितना है, 6 जीरो है, इस पे 6 जीरो है, 2 2 4 1 6 जीरो है। तो इधर से डेसिमल डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 पे डाल देंगे तो 107 पॉइंट कुछ आएगा। तो पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है, सीधे हमारा 107 आ जाएगा, इतना ग्राम पर मोल आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, यही हमारा क्या निकल गया, मोलिकुलर मास ऑफ, है ना, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास निकल गया, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना निकल गया, है ना, 107 ग्राम पर मोल हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा तरीका से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब उसको उतार लीजिएगा अपना। देखिए फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं कि दो मैं बता दिया, एक मैं बताया था एटॉमिक मास निकालने का और एक मैं बताया था डेंसिटी निकालने का, ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा तो कैसे आप डेंसिटी को कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना। कहता है कि कॉपर जो है वह क्रिस्टलाइजेज होता है, क्रिस्टलीकृत होता है एफसीसी में, एफसीसी लाइटिस में। इफ द रेडियस ऑफ कॉपर इतना पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब एक बात को देखिए भाई, कॉपर कह रहा है तो गिवन दैट हमारे पास क्या हो गया, गिवन दैट कौन सा हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर कौन से स्ट्रक्चर को बनाता है, एफसीसी। तो एफसीसी जब ये बनाता है तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस कॉपर का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा, इतना तो कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास फिर क्या दिया है, रेडियस आर का वैल्यू दे दिया हुआ, पिकोमीटर दे दिया हुआ। तो कहता है हमको डेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करने का। भाई इस डेंसिटी को फाइंड करने के लिए जब तक हमको एज लेंथ नहीं पता होगा तो क्या हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें एज लेंथ निकालना होगा। तो एज लेंथ निकालने के लिए आपको मैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाया तो उसमें रिलेशन लाया था कि A इक्वल टू क्या होता है, 2√2 इंटू आर होता है, यही ना होता है। यहाँ से हम एज लेंथ निकालेंगे तो 2 इंटू इसका 4.14 हो जाएगा, गुने आर का वैल्यू 127.8 पिकोमीटर हो जाएगा। तो इस सब को अब हम आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आपस में गुना करने से हमको मिलेगा क्या, 361.418 मिलेगा और ये हो जाएगा पिकोमीटर। लेकिन हमारा जो डेंसिटी निकलता है वो सीजीएस में निकला हुआ है और सीजीएस में निकालते आसान होता निकालना, इसलिए इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर होता है, लेकिन इसके सेंटीमीटर में लाने के लिए 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 3.61, है ना, 361.4 रहने दो सिंपल में, और गुना क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा किसका निकल गया, ए वैल्यू। तो ए वैल्यू अब निकल गया तो हम डेंसिटी को क्या करेंगे, आसान से निकालेंगे। तो डेंसिटी को अब हम क्या करने जा रहे हैं, आसान तरीका से इसको क्या करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। अब देखिए तो सबसे पहले हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू हो जाएगा, यही ना होगा। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इसी चीज को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए तो अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि मेरे पास क्या है ना, डेंसिटी, फिर मेरे पास क्या है, जेड है। तो जेड का कितना वैल्यू हो जाएगा, जेड का 4 हो जाएगा, और कॉपर है तो 63.5 हो जाएगा, बाई एन ए एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23
और गुना ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 361.4 और 10 to the power -10 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, इतना का क्यूब हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसको आगे चलते हैं तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यही कट जाएगा 3.011 में कट जाएगा, इतना में कट गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस चीज को लेकर के आगे चलते हैं। तो अब देखिए इस चीज को हम क्या करने जा रहे हैं, आगे चलते हैं। तो आगे में देखिए अब इस डेंसिटी इक्वल टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो 5 गुना 10 हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 एक 7 हो जाएगा, और इसके बाद में 6 गुना 12 है ना 12 हो जाएगा, यानी 127 आ जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, 3.011 बचा इंटू 10 to the power 23 बचा। लेकिन अब क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 361.4 361.4 361.4, यानी 3 बार इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 बार गुना करने के बाद इसका वैल्यू आता है 47 20 है ना, 47 20, इसके बाद में 64 57 है ना 95, इतना वैल्यू हमको आता है। और फिर क्या आ जाएगा, 10 to the power सीधे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब इसको क्यू किया है ना, क्यू किया है तो सीधे डायरेक्ट इसका इतना आ जाएगा। अब देखिए तो अब हमारे पास क्या बच गया, ई कट जाएगा इससे, लेकिन फिर क्या बचेगा, -7 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 127 हो जाएगा, 127 हो गया, और इसका मतलब 127 हो गया, और फिर मेरे पास क्या बच गया कि 30 है ना 3.011 बच गया, 3 क्या हो गया 011 बचा हुआ है, 3.011। अब एक बात करते हैं कि ई तो बहुत ज्यादा वैल्यू, ई क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यू, या चाहिए रहने दो। एक बात को समझो कि अब हमारे पास क्या है, 47 20 64 57.95 है ना, 10 के पावर क्या है, -7 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, +7, या हम इसको नीचे करेंगे तो ये भी क्या हो सकता है, 10 के पावर 7 हो सकता है। मतलब 1 पर कितना 0 हो जाएगा, 7 0। तो अब 1 पर 7 0, इसको भाग देंगे तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, क्या जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब कि d इक्वल टू 127 बाई 3.011, और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 को 0 से भाग दे रहा है, ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसका मतलब हम ले लेते हैं इतना ही वैल्यू ले लेते हैं, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में क्या होगा, आपका आसानी होगा, इसलिए हम इतना ही वैल्यू ले लेते हैं। अब हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू 127 बाई, इस दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 14.21 आएगा। अब फिर इसको अब हम कट करेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, डेंसिटी इक्वल टू निकल गया है ना 8.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। चलिए इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, बढ़िया से बनाइएगा, है ना। ये तो अभी एफसीसी का दिया था, कभी बीसीसी भी दे सकता है और उसमें रेडियस दे सकता है। तो बीसीसी के लिए भी फार्मूला क्या लगाते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, 4r/√3 होता है। तो इस पर निकाल करके हम बना सकते हैं, जो कहेगा उसको हिसाब से बना सकते हैं। तो इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं असाइनमेंट अपना परचेज करूंगा, असाइनमेंट अपना दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो आप असाइनमेंट लेकर के तरह तरह के अन्य क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। इतना ही के लिए धन्यवाद, है ना। और मेरे चैनल को, आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, तो बहुत अच्छा हमको भी लगेगा और आपको भी लगेगा, क्योंकि नए नए जो वीडियो है आपके आसानी से पहुंच जाएगा, आप उस चीज को रीड कर सकते हैं। और इतना ही के लिए धन्यवाद। 10 मिनट हो गए।